तो जनरल इन लाइफ चल रहा होता है कि आप बैठे हैं। भाईजान आपने मुझसे पिछली मरतबा वादा किया था कि नेक्स्ट कोई भी आप प्रोजेक्ट करेंगे तो मुझे कास्ट करेंगे, भूल गए सो? यार नहीं, ये बात नहीं है पिया, आप बहुत मशरूफ आदमी है। मतलब आपको मैं बताऊंगा, अगर मैं कहीं बुलाऊंगा तो आप कहेंगे नहीं यार हफ्ते में 4 दिन तो मेरी रिकॉर्डिंग है, 3 दिन में इंटरनेशनल शो करने जा रहा हूँ। और सर ये बड़ा मुश्किल काम है, आप जो कर रहे हैं उनको भी पता है, ये बात भी काम है। हाँ सर कानून किसी ने गलत दसिया, लेकिन आज वासिफ भाई वादा करें भाईजान। मैं क्या वादा करूँ? मैं आप कहेंगे ना, आप गुरु है ना। मैंने तो खुद नहीं आज तक तुम्हें कास्ट किया, मैं उससे वैसे तो पता है सैफी भाई मेरे साथ काम कर चुके हुए हैं। अच्छा जी, फिल्म में। हाँ मैं हूँ शाहिद आफरीदी में। बिल्कुल। उसके बाद जवानी फिरनी आनी में भी थे। मैं थोड़ी फिल्म में वासिफ भाई, वैसे मैं आज पूछ रहे हैं सैफी भाई बैठे हैं तो उनसे पूछोगे, उनको तरीका पता होगा। तो क्या वजह क्या है भाईजान, मैं क्यों नहीं कास्ट हो पा रहा? जो लोग रेगुलर शोज करते हैं उनको हम कास्ट करते हुए, मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जैसे सोहेल अहमद साहब हैं, वो भी शो करते हैं। मैं अगर उनको कई मरतबा ऑफर कर चुका हूँ, लेकिन वही बात है कि जी मैं हफ्ते में 3 दिन अवेलेबल होता हूँ, बाकी दिन वो शो करते हैं। अच्छा बड़ी फिल्मों में हम छोटे बजट के ड्रामे बनाते हैं, बड़ी इनकी फिल्म में आ जाएंगे सोहेल भाई, क्योंकि जाहिर है उनको फिर उसी तरह से मैनेज किया जाएगा कि वो 3 दिन या 4 दिन जितने दिन वो अवेलेबल नहीं हो। लेकिन चलो यार, अब मैंने पिछली मरतबा वादा किया था, इसलिए मैं दोबारा क्या कहूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर आपको इंशाल्लाह ऑफर जरूर करूंगा, करें ना करें आपकी मर्जी। नहीं आप मुझे साइन करें, छड़ दो, मैं तो एडवांस देना। वेलकम बैक जी रबानिया। बर्दर पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं उनका काम इंटरनेशनली बहुत डिस्प्ले भी किया जाता है और अप्रिशिएट भी किया जाता है, इसकी क्या वजह है? आई थिंक हमारी जोग्राफी, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हम लोग बहुत मुल्कों से डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम लोग जितने रिजिलियंट हैं, जितने हम लोग अपनी चीज़ों से लड़ के अपना काम फिर भी करते हैं, जितनी चीज़ें हम सहते हैं हर तरीके से, उतना मुझे नहीं लगता कि कोई और मुल्क इतना वो करता है, स्पेशली हमारे खत्ते से बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई हम लोग का काम जो है वो बहुत पावरफुल है। वर्दा आपकी फील्ड के अंदर भी कम्पिटिटिव होते हैं और आर्टिस्ट, या ये जो आपस में मैनूवरिंग्स होती हैं आर्ट वर्ल्ड में? उस तरह के नहीं होंगे कि हमारी लड़ाई और रील वायरल हो जाए। वो नहीं होगा, मगर वैसे होते हैं? नॉट एज डायरेक्टली, I don't think so. Not as directly. Not as directly. और indirectly. वो तो हर एक जगह होता है, फिर वो तो कहीं से पता चलता है कि फलां ने कह दिया कि भाई उसकी एग्जीबिशन क्या थी, या हाँ ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमें ज़्यादा क्रिटिक से भी डर लगता है कि हमारे काम के बारे में अगर आर्टिकल आ रहा है नेक्स्ट, तो वो उसमें बारे में क्या लिखा जाएगा। तो उसको फिर हम ज़्यादा हमारे रिव्यूअर्स होते हैं। हाँ क्रिटिक्स हमारे पास पहले नहीं होते रहे, हम कुछ सालों से शुरू हो गया। पहले में वो होते भी थे, वो अखबार वगैरह के अंदर आते थे, रिटन कंटेंट ज़्यादा था। अब जरा विजुअल साइड पे क्रिटिक्स है बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत बहस में रहता है अब। हाँ। अच्छा भाई, बड़े भाई हैं, आपसे सवाल मैं पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं, क्यों आप जितने माशाल्लाह प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, एज भी इतनी नहीं है, 26-27 साल। असल में ये भी एक और सैफी साहब का कमाल है कि इन्होंने बहुत शुरू में ये माहौल बना लिया, जिसको ये कैरी कर रहे हैं पिछले कोई 20 साल से। और खूबसूरत है, और ये कभी हो ही नहीं सकता कि इंसान को प्यार ना हो। माँ बाप से होता है, बहन भाइयों से होता है, वो तो मैं पहले कहता ना। तो कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कभी हुआ कि दरख्त दे थले खलोते? हाँ, मैं बड़ा आशिक मजाज आदमी था हमेशा से, बड़ा दिल फेंक आदमी। मेरी जिस लड़की से शादी हुई उससे मैं सन 1988 में मिला था। अच्छा। मेरी कजन ही है, 88 से आज तक मेरे साथ। ऐसा प्यार हुआ माशाल्लाह। पहला प्यार हुआ, पहले शादी कर ली? नहीं, पहला तो खैर नहीं था। आखिरी कह सकते हैं, आखिरी था। मुझे भी कोई मशवरा दें, मैं भी शादी करना चाहता हूँ, बैंड वाले में ना ला के फिर रहे हैं, तो इसलिए मुझे कोई मशवरा दें, कोई लव मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज करनी चाहिए? 100% बिल्कुल। लेकिन लव मैरिज करने के लिए लव भी तो जरूरी है ना? लव जरूरी है। मुझे लव के लिए कोई लव नहीं रहा। ठीक है ना, तो इसलिए को मुझे कोई मशवरा दें कि लड़की को कैसे कहूँ मैं, हर लड़की रिजेक्ट करके चली जाती है। मैं तो समझता हूँ कि आप जिस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर आपका है, आपके पीछे लड़कियां पागल होंगी, आप मुझे लग रहा है गलत बात। मगर सही भाई ये भी एक मफरूजा बना हुआ है, ये आपके सामने जीती जागती मिसाल है। ये जो ह्यूमरस लोग पसंद आते हैं ख्वातीन को, वो यकीनन हमारे जमाने में तो ये होता था कि उस वक्त रेशो कम था हंसाने वालों का, ना सोशल मीडिया नहीं सी है। हाँ, अब वो खुद ही हंस लेती है, वो मीम शीम देख के हंस लेती है, इसलिए अब कोई वक्त नहीं रही हंसाने की। चले मेरे लिए दुआ करनी आपने जरूर सर। मगर ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको एक्चुअली लगता है कि ह्यूमरस वाली बात सही है? आप बताएं, डू यू एग्री विद दैट कि ये जो ह्यूमरस लोग जो हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं उस तरफ देख के? मुझे शायद उस तरह से ये नहीं कर देखें, ये सही भाई नहीं इतना अपनी बात। आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए ना, समझने का। अगर उनके अंदर कमी होगी चाहिए
चलती है। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। हाँ। वो ये नहीं है कि बंदा आप मजाक करें और आगे से बंदे को हंसना भी ना आए या समझ भी ना आए, लेकिन वो बस शायद वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है। हाँ ये बात हाँ, मतलब जनरली मुझे लगता है कि एक्चुअली बिकॉज ऑफ इतना एक्सपोजर हो चुका हुआ है और हर बंदा ही अब ह्यूमरस भी तो बन रहा है ना, ये भी एक चीज बड़ी हो गई है ये बात भी है कि हर बंदा अब हर चीज पे कोई ना कोई कंटेंट निकाल रहा है और वो वैल्यू नहीं रही तो वो वैल्यू भी नहीं रही। और होता क्या है कि कभी कभी जब एक चीज बहुत ज्यादा लोग करना शुरू कर देते हैं तो उसकी ना एक इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो मुझे लगता है ये ह्यूमर के साथ भी हो गया है। बिल्कुल सही एक तो ये कि इम्पैक्ट भी कम हुआ मगर वो यूजुअल चीजों का इम्पैक्ट कम हो गया। अब जो करने वाले हैं उनको ज्यादा करना पड़ता है, हाँ। कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करना पड़ता है कि वो आपको शायद स्ट्राइक कर सके। और वर्दा आपने शादी से पहले तो आप हंसती होंगी, शादी के बाद हंसना छोड़ा है? नहीं, मैं शादी के बाद ज्यादा हंसती हूँ। अब हस्बैंड रोते होंगे कि वो बात देख के जरूर हंसेंगे जब रिकॉर्डिंग चलेगी ना, वो कहेंगे हकीकत सुन के उन्होंने कहा कोई तो पहुंचा। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है जो आप कह रही हैं शादी के बाद आप ज्यादा हंसती हैं? वो मैं ज्यादा हंसती हूँ ना, उनका हंसना कम हो गया है। नहीं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है ये पूछ रही हूँ। नहीं, उस बात पे नहीं हंसती कि वो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये इस बात पे हंसती कि इनके साथ हुई क्या है। वो उस पे होती है और वो कह रहे थे हाँ हंस लो ऐसा ही है। वैसे हाउ लॉन्ग हैज इट बीन आपकी शादी को? It's been 10 years. 10 years माशा, फिर तो यकीनन आप ही हंस रही हैं। बड़ी बात है, 10 साल से हंस रही हैं आप। वो हंस रही हैं इंशाल्लाह हंसती भी रहूंगी। और वो भी आर्टिस्ट हैं या नहीं? उनका भी ताल्लुक एक तरह से इसी फील्ड से, बट ही इज मोर टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट। वैसे आपका भी कभी रहा कोई शौक फनून लतीफा में इस साइड से, पेंटिंग वगैरह से? नहीं, बस देखने की हद तक, कभी बनाने का शौक, कभी बनाने का नहीं हुआ आपको? वैसे तो आप बहुत से आर्ट से मुंसलिक रहे। मैं शायरी वगैरह से है, पढ़ाने से, थिएटर बहुत किया। हाँ बिल्कुल, थिएटर के मेरे दोस्त बहुत हैं जो विजुअल आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैंने खुद कभी कोई इस तरह की कोशिश भी नहीं की। जी, आवाम का सवाल लेते हैं, कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा मिराज है। मेरा सवाल सर से है, जब डायरेक्टर एक्शन कहता है तो पहले आप अदाकारी करते हैं या मोबाइल साइलेंट करते हैं? मोबाइल तो आपका असिस्टेंट सेट पे आते साइलेंट करवा देता है, और अगर कभी मोबाइल बीच में बच जाए जाहिर उसकी वजह से कट हो जाता है, साउंड हम लोग साथ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो जो नज़र आपको देखती है उस वक्त, जो लोग मुड़ के देखते हैं, उस डर से आदमी पहले ही साइलेंट करके। और आपका गुस्सा भी मशहूर है, फिर वो मेरा गुस्सा अब मशहूर हो गया, जो मैं नहीं चाहता था, लेकिन नहीं चाहते थे और ना था पहले, जहाँ तक मुझे याद है, ये बिल्कुल नहीं था, ये अब रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल पता नहीं क्या किया नए एक्टर, हमने तो अच्छा खासा डायरेक्टर दिया था, खराब कर दिया उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। मेरा क्वेश्चन सर से है, आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है जो आपने अब तक निभाया? मेरा अपना मुझे बहुत पसंद आया था मास्टर इब्राहिम। अगर अलिफ आप लोगों ने एक ड्रामा देखा, अलिफ में मास्टर इब्राहिम का कैरेक्टर था, बहुत अच्छा लेयर्ड कैरेक्टर था, बहुत अच्छा लिखा था उमैरा ने उसको, हसीब ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया था, वो वैसे भी बहुत मशहूर हुआ। मुझे उस कैरेक्टर के फैंस दुनिया में बहुत मिलते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर मिलते हैं, तो मुझे मेरे ख्याल सबसे अच्छा कैरेक्टर वो था। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनूर सईद है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपके फ़न ने आपकी शख्सियत को कितना बदला है? जो मिनिएचर पेंटिंग होती है जिससे मेरा ताल्लुक है, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है उसका, बहुत ज़्यादा। तो आपको जो एक मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो एक जल्दबाजी थी वो काम कर करके थोड़ी सी मेलो डाउन हो गई है, तो अब मैं हर चीज़ को थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ डेवलप कर सकती हूँ। ओके। कोई फेवरेट आर्टिस्ट हैं आपके? बहुत सारे फेवरेट आर्टिस्ट हैं। कोई 3 बताइए हमें। 3 बता दें, हमने लिखने हैं। अनीश कपूर मेरे बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं, जेफ कोन्स हैं, रिचर्ड सेरा हैं। ये आर्टिस्ट की बीमारी है कोई?